बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि फ़्रेंच फ्राइज़ को हम बग़ैर ऑयल के क्रिस्पी और अंदर से खस्ता किस तरह बना सकते हैं। अक्सर ये होता है कि फ़्रेंच फ्राइज़ सबका खाने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से, शुगर हाई होने की वजह से, मोटापे की वजह से फ़्रेंच फ्राइज़ नहीं खा पाते। तो आज हम वो वाला तरीका बताएंगे कि जो सब फ़्रेंच फ्राइज़ बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खा लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसको देख के या खा के आपको कहीं से भी फ़ील नहीं होगा कि आपने इसको बग़ैर ऑयल के बनाया है। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम बहुत मज़ेदार से फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं। यहाँ 3 अदद आलू हैं। सबसे पहले मैंने इनको धो लिया है, इनको मैंने छिलका उतार दिया है। इनका छिलका उतार के बस जिस तरह से हम फ्रेंच फ्राइज़ काटते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं काटिएगा ना बहुत ज़्यादा बारीक काटिएगा, बस दरमियाने से जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से आपने फ्रेंच फ्राइज़ को काटना है। बहुत मज़े के फ्रेंच फ्राइज़ बनते हैं और घर में तो अक्सर बनाए जाते हैं बच्चों के लंच वगैरह के लिए। और मज़े की बात ये कि जब हम बच्चों को लंच के लिए ऑयल के साथ हम फ्रेंच फ्राइज़ देते हैं तो वो सोगी हो जाते हैं, क्रिस्पी नहीं होते। तो इन फ्रेंच फ्राइज़ का ये फ़ायदा होता है कि तो ये बहुत जल्दी बन भी जाते हैं और क्रिस्पी रहते हैं लंच बॉक्स में। अगर बच्चे वापस भी थोड़े से ले आते हैं तो वो बहुत क्रिस्पी होते हैं फ्रेंच फ्राइज़, तो बहुत मज़े के बनते हैं ये। सबसे पहले आपने ये सारे फ्रेंच फ्राइज़ आपने जो है इनकी स्ट्रिप्स काट ली हैं। ये सारे फ्रेंच फ्राइज़ आपके रेडी हो गए, कट गए हैं सारे। सबसे पहले स्टेप आपने ये करना है कि इसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, स्टार्च हमने निकालना है क्योंकि स्टार्च जो होता है वो फ्रेंच फ्राइज़ को क्रिस्पी नहीं होने देता। तो हम इसको किसी बॉल में निकालेंगे। सारे फ्रेंच फ्राइज़ को एक बॉल में निकाल लीजिए, किसी गहरे बॉल में निकाल लीजिए। फिर आप इसमें पानी डालते जाइए। जब आप पानी डालेंगे तो पानी का रंग जो है वो गदला हो जाएगा। गदला इसलिए होगा कि जितना भी स्टार्च है वो पानी में शामिल हो जाएगा। हमें फ्रेंच फ्राइज़ का ये गदलापन निकालना है, ये सारा स्टार्च जो है इसमें से साफ़ करना है। तो आप बस ये पानी इस तरह से डालते जाइए, हाथ से मसलते जाइए और फेंकते जाइए। 2-3 दफ़ा में आप देखेंगे कि पानी जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकदार सा हो जाएगा। तो बस आपने यहीं पर ही स्टॉप कर देना है। फिर फ्रेंच फ्राइज़ का आपने ये सारा पानी फेंकना है। फिर एक पतीली में मैंने ये बॉईल किया है पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा, ये जो हमने फ्रेंच फ्राइज़ धोए हैं ये तमाम फ्रेंच फ्राइज़ जो हैं आप पतीली में डाल दीजिए। इनको बस 1-2 मिनट तक के लिए हमने थोड़ा सा बॉईल करना है कि ये 50% डन हो जाए। बाकी 50% ये जब हम इसको एयर फ्राई करेंगे या स्टीम फ्राई करेंगे तो उसमें ये कुक हो जाएंगे। इसके साथ ही मैंने बॉईल के साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल किया है ताकि फ्रेंच फ्राइज़ में अंदर तक थोड़ा सा नमक चला जाए, जायका अच्छा हो जाता है। और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें जर्दे का कलर शामिल किया है क्योंकि हम इसको फ्राई नहीं करेंगे। तो जर्दे का कलर डालने से ये होगा कि आपका जो फ्रेंच फ्राई का जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त सा, कलर बहुत प्यारा सा आ जाएगा। बस आपने इसको जो है थोड़ा सा बॉईल करना है, हल्का सा, ज़्यादा बिल्कुल बॉईल नहीं कीजिएगा, बस 50% कुक हो जाए। 1-2 मिनट, बस 1-2 मिनट का बॉईल दीजिएगा। फिर आप इनको किसी छन्नी में ड्रेन कर लीजिएगा। स्ट्रेनर होता है सब घर में, एक बॉल नीचे रख के आप स्ट्रेनर में इसको रख लीजिएगा। जितना भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो नीचे बॉल में आ जाएगा और ये जो है वो खुद ही खुश्क हो जाएंगे। थोड़ी देर के बाद स्टीम निकल रही है, आप देख सकते हैं, तो ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे। फिर आप कोई सा भी टॉवल वगैरह कोई कपड़ा हो आप बिछा लीजिए। इसमें जितना भी पानी है वो हमें साफ़ करना है, इसको ड्राई फॉर्म में लेकर आना है। तो बस ये इस तरह से आपने कपड़े में बिछा लिया है। कपड़े को अच्छी तरह से फैला के और कपड़े ही की मदद से आप इसको पोंछ लीजिए, थोड़ी देर हवा में रहने दीजिए। अब ये बिल्कुल भी काले भी नहीं होंगे क्योंकि इसका स्टार्च निकल चुका है बिल्कुल, तो इनको कुछ भी नहीं होगा। तो आप इस पोजीशन पे जो है वो आप इसमें कॉर्नफ्लोर मिला के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जैसे फ्रोज़न फ्रेंच फ्राइज़ भी आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, एयर टाइट बैग में, ख़राब नहीं होंगे। लेकिन अभी मैं फ्रेंच फ्राइज़ बनाऊंगी तो फिर मैंने क्या किया है कि एक प्लेट ले ली है, उसमें जितना हमारा पैन में गुंजाइश होगी, जितने हमें स्टीम करने हैं उतनी फ्रेंच फ्राइज़ मैंने लिए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल किया है। कॉर्नफ्लोर आप ज़रूर डालिए क्योंकि कॉर्नफ्लोर के बगैर अगर आप स्टीम करेंगे तो इसमें जो है वो क्रिस्पीनेस बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिल्कुल उबले हुए फ्रेंच फ्राइज़ लगेंगे। और फ्रेंच फ्राइज़ में जब तक क्रिस्पीनेस ना हो तो मज़ा नहीं आता खाने का। तो बस आपने इतने ही क्वान्टिटी में कॉर्नफ्लोर डालना है कि जितने आपने स्टीम करने हैं। थोड़े थोड़े बैच में हम इसको स्टीम करेंगे और बहुत जल्दी ये स्टीम हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं लगता। अच्छा, आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर के साथ कोई भी मसाला वगैरह भी डाल सकते हैं जो आप सीजनिंग इसके साथ करना चाहें। काली मिर्चें डाल लें, चाट मसाला डाल लें, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बिल्कुल प्लेन बना रही हूँ कॉर्नफ्लोर के साथ। तो कॉर्नफ्लोर अच्छी तरह से मिला के आप कोई भी ढकना ले लीजिए, कोई केक का पैन ले लीजिए, कोई भी
बर्तन ले लीजिए कि जिसमें हमें स्टीम करना है। तो आपने इसको एक एक करके, जिस तरह से मैं रख रही हूँ इस तरह से आपने इसको फैला फैला के रखना है। एक के ऊपर एक बिल्कुल भी नहीं रखना है, इस तरह से फैला के रखना है ताकि अच्छी तरह से इस पे स्टीम लगे और ये बहुत जल्दी कड़क हो जाते हैं। अब मेन स्टेप ये है कि आपने पतीली को सबसे पहले गर्म करना है। ठंडे पतीले में आपने ये बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। पहले आप पतीली को अच्छी तरीके से 10 मिनट तक गर्म कर लीजिए। फिर यहाँ पे मैंने एक स्टैंड रखा है, स्टैंड के ऊपर मैं ये पैन रखूँगी जिसमें मैंने फ्रेंच फ्राइज सेट किए हैं। अच्छा, आँच जो है आपकी तेज़ होनी चाहिए, आँच जो है वो बिल्कुल तेज़ होनी चाहिए। आपने बिल्कुल हल्की आँच पे नहीं रखना है, थोड़ी सी मीडियम हाई होनी चाहिए आँच। उसमें आप तकरीबन 10 मिनट इसको वेट कीजिए। फिर आप चेक करेंगे तो फ्रेंच फ्राइज़ अच्छे खासे क्रिस्पी हो चुके होंगे और जो कसर रह चुकी है फ्रेंच फ्राइज़ की वो भी अच्छी तरीके से कुक हो चुकी होगी, अंदर से बिल्कुल भी कच्चे नहीं होंगे। इनको 10 मिनट लगे थे, मैंने तेज़ आंच पे रखा था, बहुत ज़बरदस्त से क्रिस्पी बन गए थे। अच्छा, और ये देखें मैं इनको हिला के भी दिखाती हूँ कितनी ज़बरदस्त साउंड आ रही है इनकी, और बहुत ज़बरदस्त साउंड आती है। और ये देखें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बन गए हैं ये। तो इस तरह से आप लोग फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो बग़ैर ऑयल के बना सकते हैं। ये जो आपको ऊपर थोड़ा थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर नज़र आ रहा है ये क्रिस्पी करता है फ्रेंच फ्राइज़ को, और जायके में भी बहुत मज़े का होता है। इसका तो कोई अपना टेस्ट नहीं होता, लेकिन क्रिस्पीनेस बहुत होती है इसके अंदर। तो बग़ैर कॉर्नफ्लोर के तो ये बिल्कुल भी नहीं बनेगा। बस इस तरह से आप ऊपर से जो है जो भी आप चाट मसाला वगैरह, नमक छिड़कना चाहें, जो भी आप डालकर फ्रेंच फ्राइज़ के साथ खाना चाहें उसके साथ आप ये सर्व कीजिए। और ये देखें मैंने आपको तोड़ के भी दिखाया है, कितने ज़बरदस्त हैं, ऊपर से क्रिस्पी हैं, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बहुत मज़े के बनते हैं फ्रेंच फ्राइज़। ये आप बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि आपने ये ऑयल के बग़ैर बनाए हैं। हेल्दी भी हैं खाने के लिए और कोई भी खा सकता है, क्योंकि स्टार्च जो है वो मोटापा का सबब बनता है। तो हमने तो स्टार्च इसमें से पूरा निकाल दिया है। तो अब ये फ्रेंच फ्राइज़ जो है वो आप कभी भी खा सकते हैं और बहुत अच्छे हैं और ज़ूद हज़म है, हैवीनेस भी नहीं होती इन फ्रेंच फ्राइज़ की, और सेहत के एतबार से भी बहुत अच्छे हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ बना के काफ़ी अच्छे बने थे। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में भी रेसिपी को ज़रूर शेयर कर दिया करें। चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।